वो साधना जो एकांत में होती है उसमें तो रूप ध्यान वगैरह होता है और इसमें हल्का हल्का आभास होता है, क्योंकि वर्क भी करना है उसको। खाली टाइम में चलते फिरते हर समय के लिए हमने बताया है स्वास्थ्य से भगवान नाम जपना। उस समय अगर आंख बंद करके ध्यान करोगे तो वर्क नहीं कर सकते। मान लो तुम रिक्शे में जा रही हो और तुमने सोचा 10 मिनट में पहुंचेंगे, रिक्शे वाले से कह दिया कॉलेज जाना है। कॉलेज देखा है तुमने? हाँ देखा। आज चले चलो, अब 10 मिनट का टाइम हमारे पास है। अब बैठ के सोचे, बैठ करके कॉलेज जाना है, उसको पढ़ाना है, उसका ऐसा है, वो टीचर बदमाश है, वो प्रिंसिपल बदमाश है, यही करोगे या तो इसके बजाय हमने राधे राधे का जब शुरू किया। लेकिन अगर हम किशोरी जी का ध्यान करते रहे, रिक्शा वाला हमको ले जाके खड़ा कर दे कहीं वो 5 नंबर गुमटी में, तो ऐसी समाधि में नहीं लगाना है ऐसे समय में। और जब एकांत में बैठोगी केवल साधना के लिए, कर्म संन्यास साधना जो है उसमें सब होगा। लोग ध्यान में राधन नाम जब होगा तो कम से कम भावना गलत नहीं होगी, थोड़ा बीच बीच में राधे की कृष्ण की भावना आती जाएगी, तो फायदा हो, समय का दुरुपयोग नहीं हो। नहीं है ये कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। शरणागति में बाधक है संसार की आसक्ति। शरणागति किसकी करनी है? मन की। मन शरणागत क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको संसार में आसक्त है। जब तक संसार का तत्व ज्ञान न होगा और भगवान का तत्व ज्ञान न होगा और दोनों का मिलान न करेगा वो तत्वज्ञ, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ धोखा है। अभी तक हमने सुख माना था, वो गलत माना था, ये हमारी बुद्धि का भ्रम था। ये डिसीजन बार बार चिंतन के द्वारा जितनी लिमिट में होगा उतनी लिमिट में भगवान का तत्व ज्ञान भी उधर से करता चले कि भगवान हमारे कैसे हैं और उनमें आनंद कैसे है और वो कैसे मिलेगा। तब यहां से जब ढीला पड़ेगा मन तो शरणागति में उधर लग जाएगा। मेन कारण यह है, अहंकार किसी का चला भी जाए, इससे भगवान की शरणागति कैसे हो जाएगी? अहंकार का मतलब ये होता है कि जैसे किसी के पास पैसा है, मैं पैसे वाला हूं। मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, किसी कोई रूपवान है, मान लो कल को वो बीमार हो गया, टीबी हो गया, अहंकार चला गया उसका। किसी की बड़ी प्रतिष्ठा है, कल को बदनामी हो गई, अहंकार चला गया उसका। लेकिन संसार के अभाव में भी लोग भगवान की उपासना नहीं करते, ऐसा भी होता है। तो अहंकार की कमी हो जाने से और वो शरणागत हो जाएगा, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, एक रीजन ये भी है, लेकिन मेन रीजन है संसार का अटैचमेंट। क्योंकि जिस चीज की शरणागति करना है, जिस लिए करना है, 2 पॉइंट, मन की करना है, आनंद के लिए करना है, आनंद भगवान में है। ये बात जानता नहीं, सुख है तो मन ढीला पड़ेगा। और उधर से ये भी जानता चले तो वहां हमारा आनंद है। तो जितनी लिमिट में ये वैराग्य होगा उतनी लिमिट में हम शरणागत कर सकते हैं मन को। तो मेन जो बात है वो संसार की आसक्ति है। इसीलिए शरणागति के बाद संसार का स्वरूप का प्रकरण रखा गया है, जानबूझ के रखा है मैंने कि भाई शरणागति मन को करना ना। हाँ, और मन तो खाली नहीं, जब तक खाली ना होगा शरणागत किसको करोगे, कैसे करोगे? क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार है, ये तो आएगा रहेगा हमेशा। इसको क्या हिसाब लगा रहे हो? ये तो माइक दोष है, ये चले जाएंगे तब शरणागत होगे। शरणागति से ये जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे एक भी दोष। कैसे अहंकार चला जाएगा बताओ? तो सारी माया के सेनापतियों का सेनापति है अहंकार। अरे मैं और मोर तोड़ तय माया, यही तो अहंकार की जड़ है। अहंकार कैसे चला जाएगा? मैं देह हूं,
मैं देह हूं ये अहंकार और मैं भगवान का दास हूं ये अहंकार, ये दोनों अहंकार हैं। तो देहाभिमान जो है यही खतरनाक अहंकार है। अवसाभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वो तो रहेगा ही अहंकार, वो कहाँ जाएगा। तो मैं देह हूं ये जो मिथ्या अहंकार है, ये जो संसार के स्वरूप ज्ञान से मन इसके अलग होगा, रिक्त होगा, खाली होगा, विरक्त होगा, तो उस विरक्त मन को शरणागति में लगाया जाएगा। तो भगवान का तत्व ज्ञान और संसार का तत्व ज्ञान, ये दोनों तत्व ज्ञान शास्त्रार्थ कंपलसरी है। तो यहां से मन को हटाया जाएगा, वहां लगाया जाएगा। इसलिए शरणागति के बाद संसार के स्वरूप को समझो। अहंकार अहंकार जो सब माया के विकार है, वो तो जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। एक चला गया एक रहा, ऐसा थोड़ा होता है। कब बोलने में बोल सकते हो, लेकिन वो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मार्केबल हो, जो कि ठीक बैठ जाए। अब बाबा लोग तो सबने लिख देते हैं, कामना छोड़ दो शरणागति हो जाए, क्रोध छोड़ दो शरणागति हो जाए, लोभ छोड़ दो शरणागति। अरे छोड़ दो मजाक छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ने वाले आए। जो रामपति जी महाराज लग जाती है हमारी बात। रामपति का जो है और